अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। तो पहली बात तो जब मैं आया तो बात गांधी और सावरकर की हो रही थी, और ये रोज सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये होता है। ये देखिए लाता कौन है? ये सारे लोगों को, ये जो किरदार हैं इतिहास के, इनका जो लाइट एंड साउंड शो है वो कौन कर रहा है? किसको जरूरत है? ये आरएसएस बीजेपी की वजह से आता है। और मुझे लगता है कि विपक्ष की पार्टियों को और दूसरी पार्टियों को इससे थोड़ा दूर जाना चाहिए अब, क्योंकि भारत एक आधुनिक देश है। ठीक है, हम अपने रोल मॉडल्स की का सम्मान करें, रोल मॉडल्स के बताए रास्तों पर चलें, लेकिन वो पॉलिटिकल सेंट्रल स्टेज में उनके नाम या उनके चर्चा कम होनी चाहिए, क्योंकि कोई देश नहीं कर रहा है। आप देखिए कि क्या अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पे बवाल मचा हुआ है? क्या मार्टिन लूथर किंग के नाम पे बवाल मचा हुआ है अमेरिका में? क्या इंग्लैंड अपने वहाँ पे शोर मचा रहा है? या फ्रांस की राजनीति में वोल्टायर और किंग लुइस वहाँ पे आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा है कहीं। मॉडर्न समाज है, आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज के आधुनिक मुद्दे हैं, लोकतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, संविधान है, ये सारी बातें हैं। अब जो दूसरी बात है कि देखिए, जो पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है, मैं अभी एक बैठक से आ रहा हूँ जहाँ कर्नाटक से बहुत से लोग आए हुए थे, और कर्नाटक में स्थिति बहुत खराब है। मैं आपको बता दूं, इनका टीपू सुल्तान का ही जो नैरेटिव है वो नहीं चल पा रहा वहां पे। दूसरी बात जो राहुल गांधी को लेकर पूरे देश में चल रही है कि क्या होगा, धीमे धीमे राजीव जी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, राहुल गांधी का नैरेटिव बड़ा होता जा रहा है, और देश के लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है इसको लेके बहुत गंभीर विमर्श पैदा हो रहा है। आज भी एक बहुत नामी जो बुद्धिजीवी हैं, प्रताप भानु मेहता, उनका एक आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में, और उस आर्टिकल को पढ़िए आप तो वो पूरा जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल को लिखा है, वो बता रहे हैं कि स्थिति यहां तक आ गई है कि नरेंद्र मोदी अगर चुनाव हारेंगे तो सत्ता आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप की तरीके का नाटक हो सकता है यहाँ पे। अब ये बातें होना मुख्य धारा के बुद्धिजीवियों में होनी शुरू हो गई हैं। ये वो नैरेटिव है जो 2012 के आसपास हम देखते थे। दूसरी बात की जो अमेरिका का बयान आया है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बयान है, उसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज है कि उन्होंने चिंता जाहिर की है। चिंता क्या जाहिर की है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश की आधारभूत जो जरूरत है वो आजाद और स्वायत्त न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है तो भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े होते हैं। आप देखिए कि जो अमेरिका का जो संदेश है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है, बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के कोर्ट केसेस पे नजर बनाए हुए हैं। यही कहा ना उन्होंने। तो किस बात पे नजर बनाए हुए हैं? वो ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि क्या भारत में लोकतांत्रिक ढंग से अदालतें काम कर रही हैं कि नहीं। ये पूरी दुनिया की चिंता है, और पूरी दुनिया में जहां भी लोकतंत्र खत्म होते हैं
वो पहले मीडिया जाता है, फिर कोर्ट जाते हैं। तो अगर किसी भी लोकतंत्र को अगर आप देखना होगा आपको, जहां पे विपक्षी दल और विपक्षी दल का सबसे बड़ा नेता जिसको कोर्ट केस में फंसाकर आपने निकाल दिया, तो दुनिया तो सवाल करेगी ना कि आपके कोर्ट, आपकी जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। और फिर आप पूरा विंडिक्टिवनेस का आप सबूत दे रहे हो कि अभी राष्ट्रपति से उसका अनुमोदन नहीं हुआ है, लेकिन आपने उसका मकान खाली करने का नोटिस भेज दिया। तो ये दर्शा रहा है कि सरकार की विंडिक्टिवनेस है और कोर्ट का जो फैसला है वो इंड्यूस्ड है, प्रभावित है। इसलिए दुनिया की ताकतें ऑब्जर्व कर रही हैं। इसलिए अमेरिका का ये बयान आया है कि हम उसको देख रहे हैं। कुछ अमेरिका करेगा नहीं, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों, कैसे करेगा, और हम कैसे, भारत कैसे अलाउ करेगा हस्तक्षेप। लेकिन अमेरिका ने ये मैसेज देकर एक बड़ा संदेश दिया है, और संदेश उनको दिया है जो ताकतवर लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि अमेरिका इस पे नजर रख रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है उसमें कि हम भारत सरकार से इस मामले में इंगेज कर रहे हैं। ये कहा उनके बयान में है। इंगेज करने का मतलब क्या हुआ कि बात कर रहे हैं, मतलब इस मामले पर फोन आया है, कोई बात हुई है जी। किसी न किसी स्तर पे अमेरिका और भारत सरकार के बीच में इसमें कोई बात हुई है। ये संदेश, उसका जो मैसेज है स्टेट डिपार्टमेंट का, वो ये कह रहा है वेदांत पटेल का कि वी आर इंगेजिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ही इज आंसरिंग, वो राहुल गांधी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, और उस जवाब के उत्तर में जो दो तीन चीजें वो कह रहे हैं, उसमें एक बात ये भी है कि वो इंगेज कर रहे हैं, मतलब बातचीत हो रही है। इसको डिनाई करे ना भारत सरकार कि अमेरिका से उनकी कोई बातचीत इस मामले पर नहीं हुई है, डिनाई करें, वरना तो हम ये मानेंगे कि स्टेट डिपार्टमेंट है, वो तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बात आई है कि बातचीत हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में या भारत के भी जो इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स हैं, वहां ये नैरेटिव डेमोक्रेसी को लेके चिंता, जिस तरीके से राहुल गांधी को हटाया गया है उसको लेकर चिंता हो रही है, और ये चिंता दिन पर दिन बढ़ेगी और ये एक राजनीतिक मुसीबत बनेगी। आप मोदी मीडिया में या अपने सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरिए हवा फैलाते रहे कि वो ओबीसी विमर्श, और वो ऐसे कुछ कुछ दिखाई देंगे आपको, ऐसे ऐसे कुछ नैरेटिव गढ़ते हुए लोग, लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक बात का है कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी भारत की बची हुई है कि नहीं, दुनिया इसको देख रही है, और इसकी जवाबदेही मोदी सरकार पे आएगी। राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात आप रख रहे हैं। और